इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, सच श्रद्धालु एवं महान भाव, गृहस्थों के जीवन में परिवार का एक विशेष ही महत्व है। उस परिवार को बनाने के लिए पति, पत्नी, पुत्र, इन सब की आवश्यकता होती है। अगर ये ना हो, मात्र एक व्यक्ति ही रह रहा हो, कोई व्यक्ति व्यापार करने गया है, वहाँ एक जगह उनने ढूंढ लिया, वहाँ रह रहा है, तो उसको वो घर नहीं कहता, उसको वो कमरा कहा करता है। मैंने एक कमरा ले लिया, या फिर मैं पेन गेस्ट बन के रह रहा हूँ, या फिर मैंने होटल ले लिया है, उसको वो घर नहीं कहता। घर कब बनता है? जिस घर में एक पुरुष और मर्यादा के माध्यम से बांधी गई कड़ियों को निभाने वाला वो पुरुष और स्त्री दोनों का दाम्पत्य जीवन जो जी रहे हैं, और उनके माध्यम से एक पुत्र जो उत्पन्न हो गया है, उनके इन सब के माध्यम से परिवार बनता है। माता, पिता, पुत्र, एक परिवार की रचना हो गई है। अब वो घर, वो कमरा जो है, अब कमरा नहीं, अब वो घर बन गया है। लेकिन इतना ही नहीं, जिस घर में मात्र स्त्री और पुरुष ही हैं, बच्चे नहीं हैं, उस घर में भी चहल पहल नहीं है, रौनक नहीं है। अगर रौनक लानी है तो क्या करना है? परिवार में पुत्र के होने से ही रौनक नहीं होती, परिवार में पति, पत्नी, पुत्र और पुत्र के साथ साथ पुत्री भी होनी चाहिए। अगर पुत्री ना हो तब घर सूना रहता है। जब तक घर में माता, पिता, पुत्र और पुत्री की सब ना हो, तब तक घर अधूरा रहता है। 2 लड़के हो गए, 3 लड़के हो गए, 4 पुत्र हो गए हैं, 4 लड़के हो गए हैं, फिर भी अभी घर में पता नहीं क्यों चहल पहल सी नहीं है। 1 लड़की हो गई, 1 बेटा है, अब पूरा परिवार हो गया, माता, पिता, पुत्र, पुत्री। आगे नहीं भी होते तब भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाते हैं तो चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही घर के अंदर बेटियों का होना भी जरूरी है। पुत्री माने बेटी, और बेटी घर की एक ऐसी रौनक होती है। जिस घर में बेटी नहीं होती, उस घर में चहल पहल भी नहीं होती, त्योहार सोने रह जाते हैं, बहुत सारे खेल खिलौने अधूरे रह जाते हैं, बहुत सारी बातें अधूरी रह जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सपने ऐसे हैं जो अधूरे रह जाते हैं। रक्षाबंधन पर हाथों की कलाई सूनी रह जाती है, दिवाली के समय पर भाई के माथे का तिलक सूना रह जाता है।
इसके साथ साथ माँ के जीवन में भी सखी का एक जो पद है वो खाली रह जाता है। घर के अंदर जो चहल पहल मचाने वाली जो एक रौनक है वो रौनक नहीं रहती है, जिसका नाम है बेटी। अगर बेटी होती है तो घर में चहल पहल रहती है, रौनक रहती है, त्योहारों पर शोहरत रहती है, भाई भी खुश हैं, माँ भी खुश है, पति भी खुश है, पत्नी भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, अड़ोस पड़ोस में भी चहल पहल रहती है। भाई जब बहन की चोटी खींचता है तो उसमें एक अलग ही आनंद है, उसका मज़ा अलग ही है। चोटी पकड़ के खींचने का, भाई बहन की लड़ाई का भी अलग ही मज़ा है। वो आपस में खींचना रीझना उन दोनों में जो चलता है, भाई और बहन ना हो तो एक दूसरे का दर्द भी सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। त्योहार के साथ साथ जो भावनाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती। घर के अंदर बेटियों का होना भी जरूरी है। मानुभाव, चहल पहल नहीं होती कोई बात नहीं, फिर सवाल खड़ा होता है कि जो घर के अंदर बेटियां हैं, इन बेटियों को सुरक्षित कैसे रखें। क्योंकि घर में जब बेटी पैदा हो जाती है, बेटे हो गए तो कोई बात नहीं, कोई किसी बेटे को छेड़ेगा नहीं। आज तक आपने सुना नहीं होगा हमारे बेटे को किसी ने छेड़ दिया, किसी ने सुना हो तो? किसी बेटे को किसी ने छेड़ा नहीं होगा। कोई हाँ कोई डाकू कोई चोर होंगे, लूट लिया हो तो बात हो रही है, तो कह देते हैं कि हमारे बेटे को लूट लिया, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा बेटे को छेड़ दिया। हाँ, पंचम काल में कुछ भी हो सकता है, आने वाले समय में आज तक तो नहीं सुना। आने वाले समय में कोई लड़की लड़के को छेड़ दे कोई बड़ी बात नहीं है, जमाना बदल गया। लेकिन आज तक ये नहीं सुना कि हमारे बेटे को किसी ने छेड़ दिया। बेटा होता है तो माता पिता को दिक्कत नहीं होती, समस्या होती है कि जब बेटी हो जाती है। बेटी होने के बाद समस्या इस बात की नहीं है कि बेटी हम पे भारी पड़ रही है। किसी के घर में कोई 2 लड़की या 4 लड़की या 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, बेटों की संख्या मान लो 7 बहनों का 1 भाई, 6 बहनों का 1 भाई, 5 बहन पे 1 भाई। हो सकता है किसी घर में 7 लड़की हो, लड़का 1 भी ना हो, लेकिन कोई भी घर वाला, कोई भी परिवार का पिता ऐसा नहीं है जो बेटियों का लालन पालन ना कर सके। सब व्यक्ति, लोग कहते हैं बेटी अपने भाग्य का लाती है, ऐसा नहीं है। बेटी हो चाहे बेटा हो, कोई भी हो, सब अपने भाग्य का ही लाते हैं। चिंता इस बात की नहीं है बेटी को पालेंगे कैसे, चिंता इस बात की होती है उसकी सुरक्षा कैसे करें, उसकी रक्षा कैसे करें। क्योंकि स्त्री एक ऐसी जाति है जिसकी रक्षा करना बड़ा विचित्र काम है। उसके परिणामों को, उसकी क्रिया को, उसकी चर्या को समझना संभालना बड़ा मुश्किल काम है। तो बेटियों को सुरक्षित कैसे रखें। महानुभाव, माता पिता इसी बारे में परेशान हैं। आए दिन ऐसे कांड हो जाते हैं, ऐसे अपराध हो जाते हैं जिनके माध्यम से माता पिता का दिल दहल जाता है। बेटियों के साथ आज के समय में जो अपराध होने लग गए हैं, दुष्कर्म होने लग गए हैं, उनके मारे माता पिता विचारों में हैं। घर वाले, परिवार के सभी सदस्य, यहाँ तक कि माता पिता के साथ साथ भाई भी यही चिंता में है कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सुरक्षित कैसे रखें। तो महानुभाव, बेटियों को सुरक्षित रखने के कुछ उपाय हैं। पहली बात विशेष ध्यान देने की यही है कि बेटियों को अच्छी शिक्षा दें। अगर बेटी पैदा करी है तो बेटियों को शिक्षा अच्छी दें, जैसे पढ़ाई के साथ साथ विद्याएं सिखाएं। पहले बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए पढ़ाई कराया करते थे, लेकिन गुरुकुल की पढ़ाई हुआ करती थी। वो मात्र 12 साल की पढ़ाई हुआ करती थी, जिसमें 1 से लेकर के 12 क्लास हुआ करती थी और उसके अंदर 7 पीरियड हुआ करते थे। 8वां पीरियड या 8वां टॉपिक, 8वां विषय जो हुआ करता था वो खेल का हुआ करता था, जिसमें अस्त्र शस्त्र इत्यादि चलाना सिखाया करते थे। बेटियों को 12 क्लास पढ़ने के बाद विद्याएं सिखाया करती थी, सिलाई की, कढ़ाई की, बुनाई की, तुरपाई की, जिसके माध्यम से बेटी अगर विवाह कर लेती है, अगर विवाह नहीं करती तो आरी का साध्वी बन जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर विवाह कर लिया तो उसकी जीवन में कोई आपदा विपदा आ गई, किसी बेटी का पति चल बसा, किसी अनहोनी घटना के कारण पति मर गया, तो क्या करेगी। तो माता पिता उसको पढ़ाई के साथ साथ सिलाई, कढ़ाई, तुरपाई, बुनाई सिखाया करते थे, जिससे कि वो
सिलाई कढ़ाई करके अपनी आजीविका चला ले। इसके साथ साथ विद्याएं सिखाया करते थे, ज्योतिष, वास्तु, इसके साथ साथ पाठशालाएं पढ़ाना। मैना सुंदरी और सुर सुंदरी 2 बहनें थी। मैना सुंदरी पाठशाला पढ़ाया करती थी और उसके माध्यम से इतना पुण्य बढ़ा लिया, भगवान की पूजा पाठ और पाठशालाओं के माध्यम से वही मैना सुंदरी आने वाले समय में आर्यिका बन करके अपना कल्याण कर गई। महानुभाव, इसलिए बेटियों को इन क्षेत्रों में हमें पढ़ाना चाहिए, इन क्षेत्रों में भी हमें बढ़ाना चाहिए। बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ विद्याएं सिखाएं, ज्योतिष, वास्तु इत्यादि, आर्किटेक्ट वगैरह की जो पढ़ाई है, इनको कराने से, मैनेजमेंट कोर्स जो है, इनके माध्यम से नौकर नहीं, उनको विद्याएं सिखाओ, जिसके माध्यम से बेटी सुरक्षित रहेगी। बेटियों को पहली बात बताई है कि बेटियों को अच्छी शिक्षा दें। दूसरी बात, बेटियों को मर्यादा में रखें। बेटी को मर्यादा में रखना जरूरी है। लड़कियों के लिए दिया है, स्त्री जाति के लिए दिया है। स्त्री के अंदर नकेल कसनी पड़ती है क्योंकि वो चंचल जाती है। 8 साल तक 12 साल तक की बच्चियां जो होती हैं वो भोली भाली सीधी सादी होती हैं, लेकिन जैसे ही 12 साल पार कर लेती हैं उनके अंदर एक अवगुण आ जाता है, रजस्वलापना। और उसके बाद 12 साल से लेकर के 16 साल तक की उम्र स्त्रियों की ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा चंचलपना होता है। 16 साल से लेकर के 25 साल तक चंचलपना बढ़ता 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 ही जाता है, घटता नहीं है। खाने पीने में चटपटा चाहिए, घूमने फिरने के लिए चाहिए, कपड़े भी बढ़िया से बढ़िया चाहिए, साज सज्जा चाहिए, संवरना बनना चाहिए, मटकना टकना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनकी विशेष हो जाती हैं। इसलिए उनको मर्यादा से बांधना माने उनका पहनावा अच्छे से अच्छा हो, सादगी भरा हो, सर ढका हो, उनका शरीर ढका हो, कटे फटे कपड़े ना हो, पहनावा उनका अच्छा हो, ऐसा पहनावा हो जिससे उनका शील भंग ना हो। दूसरी बात, बोलना चालना मर्यादा में भी दिया है। उनके बोलने की तरीके की क्रिया कैसी है? अरे यार क्या कर रहे हो, ये यार शब्द क्या है, पहले समझाएं, माता पिता समझाएं कि बोल भी कैसे रहे हो। अगर कोई लड़की किसी लड़के को देख करके हंस जाती है तो वो कहते हैं हंस गई तो फंस गई। इसलिए लड़कियों के लिए दिया है, स्त्री जाति के लिए दिया है, बोलना भी है तो सोच समझ के बोलो, हंसना है तो कहाँ हंसना है कहाँ नहीं हंसना है, इनके लिए एक पर्दा है, इनके लिए एक दायरा है। बेटियों को एक मर्यादा से बांध कर रखो, मर्यादा का खूंटा लगाना जरूरी है, नहीं तो बेटियां अगर अमर्यादित हो जाए पता नहीं कितनी समाज, कितने परिवार, कितने कुल, कितने घर बर्बाद हो सकते हैं। महानुभाव, उनके बोलने चालने पर, हंसने पर, घूमने पर, इन सब के साथ साथ समय से आना जाना, इन सब बातों पर ध्यान देना होगा, इन सब की मर्यादाएं रखनी होगी। कहाँ जाना है, कहाँ आना है। आज की नौजवान पीढ़ी टोकना टाकना पसंद नहीं करती, लेकिन उनको ये भी समझना पड़ेगा कि सावधानी हटने के साथ ही दुर्घटना घट जाती है। जीवन खोटी पे टंग कर रह जाएगा, पूरी जिंदगी पश्चाताप रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। अवगुण ऐसे आ जाएंगे, शादी भी हो गई, पति अपने घर बैठा है, पत्नी अपने घर बैठी है, रोते रहो, तड़पते रहो, आंसू पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेटियों को मर्यादा में जरूर रखें। तीसरी बात, बेटियों को अपनी रक्षा अपने आप करना भी सिखाएं। जैन धर्म अहिंसक है, लेकिन कुछ लोगों ने इस धर्म को नपुंसक बना के रख दिया। ये छू 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 छू, पीछे रहो, दूर रहो, बस समेट लो, अपने घर में रहो, अपने दायरे में रहो, अपनी गली में, अपने मकान में और अपने कमरे में बंद करके रख दिया। अगर कोई लड़का शील भंग कर दिया, करने की हिम्मत भी करता था, तो पहले के माता पिता बेटियों से कह दिया करते थे, बेटा तुम तो थप्पड़ मार देना, हम देख लेंगे। पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड ऐसी जगह पर, ऐसे प्रांतों में जाओगे, पंजाब वगैरह इत्यादि में, पहले महिलाओं के अंटी में एक घाघरा, एक चोली हुआ करती थी। घाघरे में एक अंटी बना के रखते थे, एक पुड़िया होती थी, उस पुड़िया के अंदर एक मिर्च हुआ करती थी, लाल मिर्च, वो भी पिसी हुई ऐसी बारीक लाल मिर्च, उड़ा दो तो दूर तक चली जाए। जैसे ही किसी लगा, लड़की को, किसी महिला को लगा कि हमारी ये इज्जत लूटना चाहता है, पुड़िया फाड़ी, मुट्ठी में मिर्च भरी, आँख में झोंक दी
और शोर मचा दिया, पूरा गांव आया, लाठियां ऐसी बरसा दी, उस व्यक्ति को मारा तो नहीं है लेकिन अधमरा कर दिया। जैन धर्म कहता है अपनी रक्षा करना चाहिए, अपनी रक्षा करना हमारा अधिकार है। हम नपुंसक नहीं है, हम अहिंसक है, किसी जीव को मारेंगे नहीं, लेकिन हम अपनी इज्जत को भी नहीं जाने देंगे। अपने शील की भी रक्षा करनी है हमें। बेटियों को अपने शील की रक्षा करना भी सिखाए। कोई उनके साथ गलत काम, कोई भी गलत काम या उनको गलत इस्तेमाल करे तो वो क्या करें, ये हमने सिखाया ही नहीं है। सेल्फ डिफेंस, अपनी रक्षा करना। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति तुम्हें मार रहा है तो भारत के संविधान में भी दिया है कि आप अपनी जान को बचाने के लिए सामने वाले की जान ले सकते हो। हम बेटियों को अपनी रक्षा करनी भी सिखाएं। आज भी मार्केट में, बाज़ार में ऐसे ऐसे पाउडर हैं, ऐसे ऐसे स्प्रे हैं जो बेटियों को दिए जाते हैं, लड़कियों को दिए जाते हैं कि अपने पास रख लो। अगर कोई लड़का तुम्हारे साथ दुष्कर्म करना चाहे, कोई गलत काम करना चाहे, उस स्प्रे को दबा दो, उसकी आंख में डाल दो, बाकी तो देखा जाएगा। हल्ला मचा दो, शोर मचा दो, जिसके माध्यम से तुम सुरक्षित हो जाओगे। महानुभाव, दब के नहीं रहना। हमें अपने बच्चों को ये भी शिक्षा देनी है कि हमें अपनी रक्षा कैसे करनी है। बेटियों को घर में पालन पोषण करना है, लेकिन उनको कमज़ोर नहीं बनाना, उनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, मन से मजबूत बनाना है। कभी समुद्र की लहरों के साथ साथ समुद्र के तूफान को भी देखना कैसा होता है। जब समुद्र में तूफान आता है, नेट पे डाल करके आजकल ऐसी ऐसी वीडियो आती है नेट में, तो आजकल वो गूगल बाबा, सब बाबाओं को फेल करने वाला एक ऐसा गूगल बाबा, उस गूगल बाबा से कहना कि हमें समुद्र के तूफान को दिखाए। ऐसी ऐसी वीडियो निकल के आएगी, देखना समुद्र का तूफान कैसा होता है। मैना सुंदरी की बहन सुर सुंदरी अमर कुमार से विवाह हो गया, बेनाट के टापू पर छोड़ गया। वहाँ नरभक्षी मानव था, पुण्य से वो भक्षी नरभक्षी मानव बदल गए, उसके परिणाम बदल गए। कोई सेठ आया, उस सुर सुंदरी को ले गया कि मैं तुम्हारे पिता स्वरूप हूँ। ले जाने के बाद उसके रूप पे मोहित हो गया, लेकिन सुर सुंदरी ने एक ही मन में विचार किया था कि 7 कोड़ी में राज्य जीत के दिखाऊंगी। और सेठ से कैसे बचूं, तो समुद्र में कूद गई, तूफान से लड़ी। कैसे लड़ी और कैसे उसने समुद्र पार किया होगा, सोचना। जिस समुद्र को देख करके लोगों को डर लग जाता है, सुर सुंदरी ने कैसे समुद्र पार किया होगा। ये सब चीज़ें सिखाई गई थी, उनका मनोबल मजबूत किया गया था। समुद्र को तैरना कोई नहीं सिखाता, लेकिन उनकी भावनाएं उनके अंदर डाली जाती है कि बड़े से बड़े संकट में हमें कैसे लड़ना है। ये चीज़ें माता पिता को जरूर सिखानी होगी। मानभाव, बेटियों को सुरक्षित करना है तो पहले बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी होगी। अच्छी शिक्षा माने ये नहीं है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमने आंदोलन चलाया था, नारा लगाया था। बेटी बचाने का मतलब कि बेटियों को मारना नहीं है। बेटी पढ़ाने का मतलब हमने ये नहीं कहा था कि बेटियों को बीएड करा दो, सीए करा दो, एमबीबीएस करा दो, बीटेक करा दो, एमटेक करा दो। बेटियों को पढ़ाने का मतलब था कि उन बेटियों को अच्छी शिक्षा दो। हम दिशा भटक गए, आज बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियां पढ़ते पढ़ते भागती जा रही हैं। उनकी दौड़ इतनी लंबी है कि माता पिता की नाक नीची हो जाती है, गर्दन झुक जाती है। समाज की तो समाज की, परिवार की और कुटुंब परिवार के सब सदस्यों की नाक कट जाती है। इसलिए बेटियों को अगर सुरक्षित करना है तो उनको पढ़ाई मत कराओ। बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवाने का महत्व नहीं है, महत्व है उनको अच्छी शिक्षा देने का, जिसके माध्यम से वो सुरक्षित रहेंगी। कौन सी शिक्षा? उनको ऐसी शिक्षाएं दो जो वो बुरे समय में मजबूत बने। वास्तु, ज्योतिष, कर्म सिद्धांत की, प्रथमान योग, करणान योग, चर्वणान योग, द्रव्यान योग ग्रंथों की, और उसके साथ साथ जो हुनर हैं, एक्सपीरियंस होल्डर जिसको कहते हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तुरपाई, ये सारी चीज़ें उनको सिखाना जरूरी है। महानुभाव, बेटियों को सुरक्षित करने के लिए उनको अच्छी शिक्षा दें, उसके साथ साथ बेटियों को मर्यादा के खूंटे से बांध के रखें। और तीसरी बात, बेटियों को अपनी रक्षा करना अपने आप आना चाहिए, ये भी सिखाओ। महानुभाव, कुछ बातें विशेष हैं, आप लोगों से फिर कहेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान लें, लिख लें कि हमें अपने बेटियों को सुरक्षित करने के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना है। पहली बात विशेष रूप में ये है कि घर की बेटियां घर से ज़्यादा देर रात तक बाहर ना रहें।
अगर घर की बेटी घर से बाहर ज़्यादा रह रही है तो याद रखना, अगर घर की बेटी बिगड़ गई, भाग गई, कोई गलत काम कर रही है तो उस बेटी की गलती कम, माता पिता की गलती ज़्यादा है। बेटियों को देर रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर बेटी रह रही है तो कहीं ना कहीं माता पिता की गलती है। इसलिए बेटियों को घर से बाहर देर रात तक ना रखें। दूसरी बात, घर की बेटियों को बेटियां ही बना कर रखें, ज़्यादा छूट भी हानिकारक होती है। उन बेटियों को बेटियां ही बना करके रखें। आज बेटियों के अंदर एक महिला पक्ष के अंदर एक सोच आ गई है कि हम भी लड़कों से बड़े नहीं हैं। बेटियां सोचती हैं हम पुरुष से बढ़कर हैं, पुरुष और हम में कोई अंतर नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म ने ये नहीं माना कि बेटी मोक्ष जा सकती हो, स्त्री मोक्ष जा सकती। किसी ने पूछा स्त्री मोक्ष क्यों नहीं जा सकती? दिगंबर साधु होते हैं, स्त्री मोक्ष क्यों नहीं जा सकती? स्त्री जिस कारण से दिगंबर नहीं हो सकती उसी कारण से वो मोक्ष नहीं जा सकती। इसलिए स्त्री में और पुरुष में अंतर है तो वो है, वो कभी अंतर पूरा नहीं हो सकता। इसलिए बेटियों को उतनी छूट दें जितनी उनकी मर्यादा है, मर्यादा से ज़्यादा छूट ना दें। घर की बेटियों को बेटी बना कर रखें, इससे ज़्यादा ना बना कर रखें। तीसरी बात, बेटियों को मोबाइल दें मगर उसका वो सदुपयोग करें, ऐसा काम ना करें। बेटियों को आपने मोबाइल दे दिया है, आप माता पिता की एक धरोहर हो, माता पिता की धरोहर बन के रहो, उनकी दी गई सामग्री को आप सदुपयोग करो। बेटियां वो काम ना करें जिससे माता पिता के दिल पे आघात हो, दुख हो। उन्होंने अगर मोबाइल दिया है तो आप उससे पढ़ाई लिखाई करो, उसका दुरुपयोग ना करो। अगर बेटियां रात के 2 बजे तक मोबाइल चला रही हैं तो उससे छीन लो, क्योंकि 2 बजे तक कोई भी कॉलेज नहीं चलता है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलता है, कोई ट्यूशन नहीं चलता, कोई क्लास नहीं चलती है। और रात को अगर 2 बजे तक कोई क्लास चलती हो तो उस क्लास को छुड़वा दो, क्योंकि 2 बजे वाली क्लास से अच्छी नहीं होती। महानुभाव, बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए आपने जो मोबाइल दिया है वो बेटियां उसका सदुपयोग करें। उस चीज़ को, जब मोबाइल का आविष्कार हुआ था व्यापारियों के लिए हुआ था, ये गंदगी फैलाने के लिए, गंदगी मचाने के लिए नहीं हुआ था। इसलिए बेटियों के हाथ में वो चीज़ें ना दें जिससे उनका वो दुरुपयोग करें, उनका जीवन बर्बाद हो। इसलिए मोबाइल का वो दुरुपयोग ना करें। चौथी बात जो दी है, बेटियों को बेटियों के ही स्कूल में पढ़ाएं, लड़कियों को लड़कों के स्कूल में ना पढ़ाएं। लड़की लड़के जब साथ पढ़ेंगे तो याद रखना ये 2 लिंग हैं, 2 पर्याय हैं। स्त्री और पुरुष कभी भी दोस्त नहीं होते, इनमें वासना जागेगी, नियम से जागेगी। इसीलिए लड़के और लड़कियां आजकल ये कंबाइंड सिस्टम चल गया है, ये गलत है। ये जैन धर्म की, ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये ईसाई धर्म की ये पाश्चात्य संस्कृति है। लड़का लड़की एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, एक ही स्कूल में पढ़ते पढ़ाते रहो, पढ़ते पराए हो जाएंगे। पर पराए माने उड़ गए, पर लग गए, पता चला बेटी पढ़ते पढ़ते पराई हो गई, उड़ गई, कहाँ गई? वो तो भाग गई। इसीलिए लड़की को बेटियों को या फिर लड़कियों के स्कूलों में पढ़ाएं। आजकल बेटियों के भी स्कूल होते हैं, लड़कियों के भी स्कूल होते हैं, कन्याओं के भी स्कूल होते हैं, विश्वविद्यालय हैं। आप उसमें पढ़ाओ, पैसा खर्च करो, नहीं पढ़ा पा रहे मत पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को सुरक्षित रखना है तो उनको मर्यादा में रह कर के ये पढ़ाएँ। महानुभाव, लड़कियों को एक साथ ना पढ़ाएं। बेटियों को हुनर ज़्यादा सिखाओ, विद्याएँ ज़्यादा सिखाओ, नौकरी ना सिखाएं, क्योंकि नौकरी करने से सोच छोटी बनती है। नौकरी तो बेटों को भी नहीं करनी चाहिए, बनिया नौकरी देता है, लेता नहीं है। इसलिए बेटियों के जीवन में बेटियों को नौकरी ना सिखा करके उनको आप विद्याएं सिखाओ, जिसको आप कोर्स कहते हो। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स सिखाओ। मैनेजमेंट कैसे करना है, आप कोर्स सिखाने के बाद उनको इतना बड़ा हॉस्पिटल खुलवा के दे सकते हो या नहीं दे सकते। जिस क्षेत्र में आप पढ़ाई करा रहे हो उस क्षेत्र में आप उसको वो चीज़ बना के दोगे या नहीं दोगे? नहीं दोगे तो वो पढ़ाई मत कराओ। जितनी तुम्हारी औकात है, जितनी तुम्हारी हैसियत है, वो काम करो। बच्चों को सपने भी वही दिखाओ जो वो पूरे कर लें। महानुभाव, बेटियों को हुनर सिखाओ, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तुरपाई, पाठशालाएँ
ट्यूशन चलाना, ट्यूशन पढ़ाना, ये चीज़ें आप चला सकते हो, बढ़ा सकते हो, जिससे कि वो कर भी लें। आमदनी अठन्नी, खर्चा अठन्नी, आमदनी रुपया। लाभ ज़्यादा होता, खर्चा कम होता, लेकिन आपने सपने इतने बड़े दिखा दिए हैं कि उनकी नौकरी तो लग गई है विदेशों में। अब रात भर तो उल्लू बने रहो, पूरी ज़िंदगी उल्लू बन के रह गए हैं। रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं। गलत हो गया। हम अपने जीवन में ऐसी विदेशी कंपनियों को ना अपनाएं। उल्लू मत बनो, इंसान बनो। इंसान बन करके भी अगर जानवर बन गए तो फिर तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। उल्लू मत बनो। आप उल्लू के बच्चे नहीं, इंसान के बच्चे हो। इसलिए रात को जागो मत, दिन में सो। दिन में जागो, रात को सो। ऐसा काम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। नहीं तो रात में जागने वालों की देखना, आंखों के नीचे काले 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 धब्बे पड़ गए हैं, चेहरे पे 12 बज रहे हैं, घड़ी में 1 बज रहे हैं। इसलिए बेटियों को आप अपने हुनर ज़्यादा सिखाएं, नौकरी ना सिखाएं। और बेटियों को घरेलू बना कर रखें, मॉडल ना बनाएं। आजकल लड़कियां मॉडल बनती जा रही हैं। पहले मॉडर्न बनती थी, आज मॉडल बन गई हैं। लोग उन पे अपनी दुकानें चलाते हैं, उनसे अपनी दुकानें चलाते हैं। बेटियों को मॉडल मत बनाओ, मॉडल मत बनाओ। बेटियों को घरेलू बना के रखो। घर का काम करना नहीं आता। एक पति ने कह दिया खिचड़ी बना दो, आज खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। दाल रखी थी, ज़रा से चावल बना दिए, दाल में चावल मिला दिए, कहने लगी लो खिचड़ी बन के खा लो। नींबू निचोड़ दिया, थोड़े से खीरे को छोटी 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 भागे करके डाल दी। वो कहने लगे ये क्या है? खिचड़ी। ये खिचड़ी नहीं है, खीरे की छोटी छोटी फाके हैं, कच्ची दाल में कच्चे चावल मिला के डाल दिए हैं। पेट और ख़राब हो जाएगा। पति कह रहे सत्यानाश हो गया मेरा, तो जीवन बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा क्यों? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया पत्नी लाया हूँ। इसलिए बेटियों को घरेलू बनाओ, उनको खाना बनाना तो सिखा दो। आज घरों के अंदर तलाक होकर के बैठे हैं, पति कुंवारे, शादी होने के बाद भी कुंवारे हैं, बेटियां भी शादी होने के बाद आज कुंवारी होकर बैठी हैं। क्यों? घर के खाना बनाने की तो अकल है नहीं है। और पढ़ाई की डिग्रियां तो ऐसी हैं जो सूटकेस भरे पड़े हैं। इसलिए बेटियों को घरेलू बनाओ, मॉडर्न और मॉडल मत बनाओ। मॉडल बन के रह गए तो याद रखना मॉडल की कोई वैल्यू नहीं रहती। साल 2 साल बाद मॉडल गिर जाते हैं। मॉडर्न पना भी एक समय बारिश हो जाए तो चेहरे का पाउडर उतर जाता है। उस पाउडर जब वो उतर जाता है तो नाली में बह जाता है, और जहाँ से उतर गया तो वो दीवारें भी फीकी लगती हैं। दीवारों पे चढ़े पाउडर अच्छे नहीं लगते। जब दीवारें उतर जाती हैं तो वो पाउडर उतरने के बाद दीवारें फीकी लगती हैं। इसलिए बच्चों को मॉडर्न ना बना कर घरेलू बनाए। मानव आप बेटियों के पहनावे पर विशेष ध्यान दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।